हार के बाद भी गरज रहे हैं और विरोधियों को यकीन नहीं हो रहा है कि रामदास मुर्मू आखिर घाटशिला उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद कैसे गरज सकता है, इसके मुंह से बोली कैसे निकल रही है। और टाइगर और रामदास मुर्मू का ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और रामदास मुर्मू ने साफ तौर पर बता दिया है कि आखिर उनकी हार कैसे हुई। टाइगर गरजने लगते हैं और टाइगर को रामदास मुर्मू का साथ मिला है। आप जरा ये वीडियो देखिए। रिटायर हो गए, इसलिए प्रतिभा किसी बैकग्राउंड का मोहताज नहीं होता है। अगर बैकग्राउंड का मोहताज होता तो हम लोग सचिन को सब जानते हैं, आईपीएल का खेल को सब जानते हैं, उनका बेटा कम से कम बढ़िया खिलाड़ी होता। अमिताभ बच्चन को सब जानते हैं, अभिषेक बच्चन कम से कम उनके तरह सुपरस्टार होता। इसलिए प्रतिभा कभी बैकग्राउंड का मोहताज नहीं होता है। यदि आपको लगता है कि मेरे पिताजी एक किसान है और अगला का पिताजी एक आईएएस है तो ये मन में मत रखेगा। प्रतिभा किसी अमन चैन के साथ रहते हैं, आजाद भारत में आजादी के साथ खुली हवा में सांस लेते हैं। इस भारत के निर्माण में कई महापुरुषों का योगदान है। आधुनिक भारत के निर्माण की बात करें तो पंडित नेहरू का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भारत देश अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हुआ और इस देश की व्यवस्था को संचालन करने का जिम्मा आया था, तो उस समय आज की तरह व्यवस्थाएं नहीं थी, आज की तरह सुविधाएं नहीं थी, और ना ही किसी भी प्रकार की हमारी मूलभूत सुविधाएं थी। लेकिन उस विकट परिस्थिति में पंडित नेहरू ने अपने हाथों में देश की कमान को लेते हुए आज हमारे देश जो आगे बढ़ रहा है, आज जो हमारा देश पूरे विश्व में जाना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी नींव सन 1947 में रख दी गई थी, और जिसकी नींव की जो कैप्टन थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आज ऐसे महापुरुष की जयंती के अवसर पर पूरे देश में मनाए जा रहे इस कार्यक्रम को लेकर विशेषकर बच्चे काफी उत्सुक रहते हैं। आज जब कार्यक्रम हो रहा था तो भी हमारे दोनों जिला परिषद भाई लोग हैं, हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, बीएन महतो जी हैं, मुखिया जी हैं, कि भाई हम लोग को अपना बचपन याद आया कि वो बचपन होता था हमारा, जब टीचर डे में हम लोग टीचर लोग को उपहार देते थे, और चिल्ड्रन डे में वो हमें रसगुल्ला इत्यादि लाकर उपहार के रूप में या फिर बच्चों को देते थे। खेल कूद का कार्यक्रम आयोजन होता था। तो सबसे पहले चूंकि बच्चों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, मैं तमाम प्यारे बच्चों आपसे यही कहूंगा कि मन लगा के पढ़ाई लिखाई करिए, क्योंकि आपके माता पिता बहुत ही विकट परिस्थितियों में, जिस विकट परिस्थितियों में पंडित नेहरू ने देश को संभाला था, उसी विकट परिस्थितियों में आपके माता पिता अपने घर को चला रहे हैं। आपके घर को बड़ी विकट परिस्थितियों में चला रहे हैं, बड़े अभाव में चला रहे हैं। इसलिए आप मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करें और पढ़ लिख कर इस क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। आज मैं अगर आपके बीच एक विधायक के रूप में आया तो कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े लिखे हैं, तभी जाकर राज्य की जनता ने विश्वास किया, हमारे कार्यक्रमों को, हमारे कार्यों को सराहा। इसलिए आप लोग पढ़ाई लिखाई बहुत ही ध्यान लगाकर, मन लगाकर करें, और इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते हमसे जो भी बनेगा उसमें हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और आप तो सभी जानते हैं, भारत की राजनीति के इतिहास में हम पहला विधायक हैं जो अपनी सैलरी से 75% बच्चों को डोनेट करता है कि आप लोग पढ़िए लिखिए, जहां हमारी जरूरत हो आप हमें याद करिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आपने देखा कि जब मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आया, हमने अपने 3 महीने की सैलरी जो लगभग 5 लाख के आसपास होता है, आज के डेट में लोग 5,000 रुपया अगर जेब से निकालते हैं तो 4 बार सोचते हैं। और मैं किस परिवार से आता हूं, माताओं बहनों आप भी जानते हैं, हमारा घर दूर नहीं है, जीटी रोड में जाइएगा तुरंत मानटाड़ पहुंच जाइएगा। आज जाके देखिएगा हमारी स्थिति, पूरा घर में आज भी बारिश की बूंदें जो छत में गिरी है हमारे खपरे में, आज भी जमीन से निकल रही है। आज भी हमारी माँ एक ही शिकायत करती, कम से कम नया घर नहीं बनाओगे तो कम से कम जमीन को प्लास्टर कर दो, ये स्थिति हमारे घर की है। लेकिन फिर भी हम अपने घर, चूंकि हम वीडियो बनते, हम अगर सीओ बनते, हम अगर दरोगा बनते तो हम अपने घर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमें जनता ने जिताया है। तो जितना हम अपने घर के बारे में सोचते हैं, जितना हम अपने भाई के बारे में सोचते हैं, उतना जनता के जो बच्चे हैं, उनके जो घर परिवार की स्त्री है, उतना ही हम उनके बारे में भी सोचते हैं। तो हमने अपनी सैलरी का 3 महीना का जो लगभग 5 लाख रुपया होता है, इस राज्य के महामहिम, इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में हमने बच्चों को डोनेट करने का काम किया था। क्योंकि हम मानते हैं शिक्षा ही ऐसा साधन है जो हमारे क्षेत्र को विकसित करेगा, जो हमारे राज्य को विकसित करेगा, जो हमारे देश को विकसित करेगा। बिना शिक्षा के हम किसी भी सपने को साकार नहीं कर सकते हैं। आज अगर हमारा देश आजाद हुआ है, आज हम पंडित नेहरू की बात करते हैं, लेकिन पंडित नेहरू भी एक शिक्षित व्यक्ति थे, वो बैरिस्टर थे। गांधी कौन थे? गांधी बैरिस्टर थे। सरदार पटेल कौन थे? सरदार पटेल बैरिस्टर थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? उस समय के आईएएस लेवल की एग्जाम को पास करने वाले शख्स थे। पढ़े लिखे लोगों ने देश को आजाद कराया है।
पढ़े लिखे लोग जब देश की आजादी में आए तब देश हमारा आजाद हुआ है, इसलिए पढ़ाई लिखाई का बहुत महत्व है। डॉक्टर अंबेडकर कौन थे? जिनके पास कई उपाधियां थी, कई डॉक्टरेट की उपाधियां थी। आज हम मिसाइल मैन को जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। तो जिन लोगों ने देश को संवारा है, जिन लोगों ने देश के लिए योगदान दिया, वे पढ़े लिखे लोग थे। इसलिए आज पढ़ाई लिखाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम जिस परिवेश से आते हैं, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे लिए तो संजीवनी बूटी का काम करेगा यह शिक्षा। इसलिए जो भी हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन के जो हैं, आपको हमारा सीधा संदेश रहेगा कि पढ़ाई लिखाई में कहीं पीछे मत हटिएगा। और अभी प्राचार्य महोदय कह रहे थे कि हमने बहुत ही विकट परिस्थिति में इस विद्यालय का संचालन किया है, तो मैं आपको कहूंगा कि प्रतिभा अभाव में सदस्यों को कि आप लोग अपने नित्यांत जो कार्य में लगे हैं उस कार्य में लगे। एक विधायक होने के नाते, इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको हमारी जब आवश्यकता पड़ेगी हम आपके साथ खड़े हैं, कि हम आपको आश्वस्त करते हैं। और पुनः बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच में मंचासीन हमारे तमाम प्रबुद्ध लोगों, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगणों और साथ मीडिया के बंधुओं, माताओं, बहनों और हमारे प्यारे बच्चों और इस विद्यालय के संस्थान के तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं, प्राचार्य समेत सभी को हमारी शुभकामनाएं। बाल दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जोहार सभी को। सभी को जोहार। जोहार साथी। सभी को जोहार। अभी हम लोग जमशेदपुर से निकल गए हैं। वहाँ बुद्ध जहाँ पर काउंटिंग हो रही थी उसके वहाँ से निकल कर हम लोग घर की ओर जा रहे हैं। और आप सभी ने, सबसे पहले तो आप सभी को आभार कि इतने मेहनत से हम लोगों ने इतने लंबे समय तक, कई दिनों तक हम लोगों ने संघर्ष किया। चाहे पार्टी के पदाधिकारी हो, चाहे इस घाटशिला विधानसभा के सक्रिय सदस्य हो, चाहे वो हमारे पार्टी को चाहने वालों, सभी को हमारी तरफ से आभार कि आपके सहायता से हम लोगों ने एक पार्टी को पिछले जो वोट था उससे हम लोग एक्स्ट्रा इतने सारे वोट में हम लोग तब्दील किए। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार और जीत होती है, जो उस हार से नहीं हारे उस जीत उसी की होती है। सही बात है, हर कोई प्रयास करता है, कोशिश करता है। और हम लोगों ने भी कोशिश किया था कि जीतने के लिए, लेकिन हर कदम, हर प्रयास में हम लोगों ने प्रयास किया, हर एक एक क्षण हम लोगों ने प्रयास किया कि किस तरह से हम लोग जीत हासिल करें। लेकिन कहीं न कहीं जो चूक गया है, इसमें दो चीज हमें सीखने को मिला। पहला तो ये कि हमें कहाँ जहां हमारा छूट गया या चूक गया, ये हमें सीख मिला कि उसको हम लोगों को कैसे सुधारना है। दूसरा ये है कि संगठन में जितने भी हमारे लोग रहे हैं, सबको किस तरह से लेकर के आगे चलना है। और दूसरी बात है कि संगठन को किस तरह विस्तार करके जो यहाँ का जीत हासिल करने के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाना होगा। सारी चीजों को एक अलग स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो आज खासकर ये हम यही बोलेंगे कि जहाँ पर लॉज था हम लोगों का, यही बोलेंगे कि हमारा जितने भी कार्य पार हो गया जो रे भाई, यही तो है। इतने संघर्ष के साथ, इतना कड़ी मेहनत के साथ सब लोग हम लोग प्रयास किए थे। इसमें मैं बिल्कुल हताश नहीं हूँ। मुझे अपने कार्यकर्ता पर गर्व है और जिन लोगों ने भी हमें वोट किया उन पर मैं आभार फिर से मैं दे रहा हूँ कि हम लोग हारे नहीं, हम लोग जीते हैं। क्योंकि हम लोग पिछले बार 8,092 वोट हमारे थी और वहां से लेकर अगर 11,500 तक हम लोगों का सफर हुआ तो हम जीत हुए हैं, हमारा जीत हुआ है, नो डाउट हमारा जीत हुआ है। अगर हमारा वोट घटता तो हम बोलते हुए चलो हमारा हार हुआ, हम नहीं जीते। ना करो, फोन करो ना। तो ये चीज घाटशिला के लिए एक बहुत
बड़ा चुनौती था। उन सभी को लिए भी जो हम हमेशा से विरोध किया, उन्होंने कभी नहीं सोचा मुद्दाओं को लेकर, उन लोगों ने कभी नहीं सोचा यहाँ का स्थानीय समस्याओं को लेकर, उन लोगों ने कभी नहीं सोचा, सिर्फ हमेशा विरोध करते रहा। बावजूद भी हम लोगों ने उसका विरोध को तोड़ करके जो आगे बढ़ा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी और हमने करके दिखाया। हमने कहा था मैं जीत रहा हूं, लेकिन जीत रहा हूं मतलब मेरा अगर 8,092 से एक भी वोट अगर बढ़ा तो मैं जीत रहा हूं, और हमने करके भी दिखाया। उसके लिए हमारे संगठन के जितने सारे कार्यकर्ता जो कड़ी मेहनत के साथ किया, हम सभी ने जीता, पार्टी जीती, और विरोधियों का हम लोग ईंट के जवाब पत्थर से देने का हम लोगों ने काम किया है। इसके लिए सभी को शुक्रिया। तो इसलिए मैं हमारे विरोधी को यही बोलना चाहूंगा, आप लगातार जिस तरीके से विरोध किया, आप नाकामी रहे। आपका ऐसे विरोध से काम नहीं चलेगा। आप जेल कैंप का विरोध किए, रामदास मुर्मू का विरोध किए, लेकिन आपका इस विरोध का कोई फायदा नहीं हुआ। आपको अलग तरीके से विरोध करना होगा। ऐसा विरोध करिए अभी जो जीत के आया है, ऐसा काम करे जो जिंदगी में रामदास मुर्मू ऐसा नहीं काम कर पाए, तभी आप हमको हरा सकते हैं। वरना मुंह से बोल करके या किसी चीज को कर करके आप मुझे हरा नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं यही बोलूंगा कि आप इतना संघर्ष करिए, और मैं समझदाता को भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि चलिए आपने घाटशिला विधानसभा में कार्यकाल को संभाला। 1-2 दिन में आपने शपथ भी लेंगे, और उम्मीद नहीं बल्कि पूरे भरोसा है आप विधानसभा को एक अच्छे दिशा में, अच्छे मार्ग पर ले जाएंगे, और हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे यहाँ पर समस्या है, उस समस्या को बेहतर तरीके से आगे ले जाएंगे और यहाँ की जनताओं को खुश रखेंगे, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। इसलिए मैं फिर से यही बोलूंगा, हमारे जितने भी कार्यकर्ता, आप लोग कमर में हमारे पार्टी के जितने भी सक्रिय और बड़े कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसी अंदाजा में हमारा काम लगातार रहे। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।